गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपको लैट्रिन करने में तकलीफ होती है? आपको लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है, आपको रेक्टम में पेन आ रहा है, मींस आपके मलाशय में पेन आ रहा है। यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, आपको लैट्रिन जब भी पास करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होती है, एक ऐसी कंडीशन जो आपको बड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कराए रहती है, बड़ा उलझन की कंडीशन होती है, आपको बैठने में सुकून नहीं मिल रहा है, खड़े होने में सुकून नहीं मिल रहा है, आपके लैट्रिन के रास्ते के आसपास मस्से हो गए हैं, मस्सों का साइज़ डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, उनकी संख्या डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत आपको डेवलप हो गई है, या फिर ये दिक्कत आपको डेवलप हो रही है या इंक्रीज़ कर रही है। किसी भी डिजीज़ में उसके कारणों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हम कारण को पता कर लें, वजहों को समझ जाएं, तो अपनी बीमारी से काफ़ी हद तक खुद छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम उससे बचने लगेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस समस्या से छुटकारा पाने की जो सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जिस तरीके से लेके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर एस के पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। यदि हम लैट्रिन के रास्ते के दर्द के कारणों की बात करें तो सबसे पहला और मेन कारण यही निकल के आता है कि यदि हमें कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, हमें स्टूल में जोर लगाना पड़ रहा है, लैट्रिन हमारी कड़ी आ रही है, बिल्कुल ड्राई आ रही है, या फिर स्टूल का पहला पीस जो है वो इतना हार्ड आ रहा है कि लैट्रिन के रास्ते को टीयर कर दे रहा है। पहला कारण यही होता है। दूसरा है कि यदि हम प्रोक्टाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं, कोलाइटिस जैसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, हमें फिसर हो गया है, लैट्रिन के रास्ते का कट जाना या छिल जाना, या फिर फिस्चुला हो गया है, बवासीर हो गया है, पाइल्स हो गया है, या फिर कुछ और बीमारियां होती हैं जिससे क्रोन्स डिजीज़ होती है, आंतों की एक डिजीज़ होती है। ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आपको लैट्रिन के रास्ते में निश्चित रूप से पेन मिल सकता है। यदि ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फीकोलिथ स्टिक कर जाते हैं, मीन्स लैट्रिन जो है कड़ी होती जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में उतना गट में पावर या मोटिलिटी नहीं रहती है कि स्टूल को ईजिली पास कराए। तो कई बार ये होता है कि स्टूल हार्ड होकर स्टिक कर जाता है, जो पेन की बहुत बड़ी वजह बनता है। यदि आपके लैट्रिन का रास्ता ही समय के साथ नैरो होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो भी स्टूल पास करने में आपको तकलीफ हो सकती है। यदि किसी भी कारण से आपको लैट्रिन के रास्ते के पास में या लैट्रिन के रास्ते में ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई है, या फिर रेक्टम में या लैट्रिन के रास्ते में कोई ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर डेवलप हो रहा है, कैंसर डेवलप हो रहा है, तो भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है रूटा। डियर फ्रेंड्स, रूटा ऐसी कंडीशन में अच्छा काम करती है जब लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है, और फिर लैट्रिन करने के बाद दर्द होता है, बहुत तेज़ सीवियर पेन होता है, इतना दर्द होता है पेशेंट बैठ नहीं पाता है, पेशेंट एकदम से टहलने लगता है, इतना दर्द होता है, दर्द के मारे पसीना पसीना हो जाता है। यदि ऐसी समस्या है तो आप रूटा मेडिसिन लीजिए। रूटा मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करिए। यदि परेशानी ज़्यादा है तो आप इसे और भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम आता है इग्नेसिया। डियर फ्रेंड्स, इग्नेसिया ऐसे पेशेंट की मेडिसिन है जब पेशेंट को एकदम तीव्र पेन होता है, बहुत तेज़ का दर्द होता है और टीस मारता सा दर्द होता है, लगता है लैट्रिन का रास्ता कट जाएगा, फट जाएगा। यदि ऐसा पेन मिल रहा है तो आप इग्नेसिया लीजिए। इग्नेसिया की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम आता है कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है जिन पेशेंट को आईबीएस है या फिर कोलाइटिस है और उनको पेचिस की समस्या बनी रहती है, और साथ में उन्हें लैट्रिन के रास्ते में दर्द देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसी कंडीशन में कैप्सिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम आपको अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन होती है एसिड म्यूर। यदि लैट्रिन के रास्ते में आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, लैट्रिन पास करने में आपको बड़ी तकलीफ होती है, अब तो ये कंडीशन हो गई कि स्टूल पास करने के नाम पे आपको डर लगने लगा है, यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप एसिड म्यूर लीजिए। इसकी भी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ दवाइयां हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। डियर फ्रेंड्स, खुद आप फ़ायदा लीजिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा दिलाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।